तैयार है हमारा और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, टफ डे, बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को। गुड आफ्टरनून। आई थिंक शॉर्ट ही रहेगा। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। अब यहाँ पर एग्जॉशन आ गया, यहाँ पर सेलिंग शुरू हुई है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, पहले ट्रेड करें 912 रुपया 40 पैसे में, स्टॉप लगाएंगे 920 का। फर्स्ट टारगेट 900, 890 भी पॉसिबल है हिंडाल्को। जी, सही शब्द का इस्तेमाल किया प्रकाशन ने। अब सेलिंग शुरू हुई है पहली बार, अगर आप देखें इस फेज में मेटल्स आज ग्रिप में आए हैं शॉर्ट होल्डर्स के। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? तो देखिए, मज़गांव डॉक पे एक सेल ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो मज़गांव डॉक के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। करंट प्राइस चल रहे हैं करीब 2343 के। यहाँ पर एक सेल ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस आपको 2400 रुपए के ऊपर लगाना है, लेकिन नीचे की तरफ 2250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं मज़गांव डॉक के फ्यूचर में। मज़गांव डॉक का यहाँ पर भी बिकवाली की राय। मानस जी की ट्रेड हो गई। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? जी, गुड आफ्टरनून। क्योंकि इंट्राडे में हम काफी स्ट्रांगली फॉल कर चुके हैं, तो फॉर नाउ विल गो विद मुथूट फाइनेंस, जिसमें हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को। एंड यू कैन प्ले दिस, अगर आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना तो इंट्राडे के लास्ट आवर के लिए भी प्ले कर सकते हैं। ऐसे डिस्क्लोजर ये हमारे क्लाइंट के पास है, आज सुबह हमने दिया था। 3300 का इसमें एसएल लगाएंगे अगर आप, तो अपर साइड पे 3420 तक के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। अरुण जी, आपकी ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून अरुण जी। मेरा भी शॉर्ट साइड ही रहेगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में वीकनेस है और मेटल इंडेक्स में एक ब्रेकडाउन है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील को सेल करने की सलाह रहेगी। 1132 के आसपास फ्यूचर चल रहा है। 1145 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1108 तक के टारगेट्स जेएसडब्ल्यू स्टील में बन सकते हैं। मेटल स्टॉक्स में वीकनेस है और मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके, मेटल्स अगर आप देखें ट्रेड शॉर्ट आते हुए यहाँ पे। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा ओबेरॉय रियलिटी पे ऑन द शॉर्ट साइड। मुझे लगता है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन नीचे हुआ है, टेकिंग रेजिस्टेंस एट 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1470 पर और नीचे में टारगेट होगा 1380। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय सोमिल जी की तरफ से आती हुई। चलिए, अब टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक मात्र बाय साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी सेल साइड की ट्रेड। एक रीकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाएं। गाबा ने हिंडाल्को चुना है। बिकवाली की राय जाहिर तौर पर काफ़ी कमज़ोर नजर आ रहा है। 890 900 के नीचे की टारगेट देख रहे हैं वो। 920 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मानस जी कह रहे हैं कि मज़गांव डॉक काफ़ी वीक नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, तो 2250 तक के नीचे के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। 2400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रचना जी कह रही हैं कि मुथूट फाइनेंस इसने स्ट्रेंथ दिखाई है आज के सेशन में, डेज हाई पर अभी फिलहाल कर रहा है कारोबार इस खराब मार्केट में भी, तो खरीदारी कर सकते हैं। 3420 के टारगेट हैं, 3300 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण कुमार मंत्री जी भी सेल साइड हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील चुना उन्होंने बिकवाली के लिए। 1108 के नीचे के टारगेट हैं, 1145 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और सोमिल जी की तरफ से रियल्टी पैक से आया है ओबेरॉय रियल्टी, काफ़ी कमज़ोर, पूरा पैक गिरा है। 1380 के नीचे के टारगेट हैं, 1470 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इस खराब मार्केट में क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, वो समझ लेते हैं स्नेहा जी से। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। काफ़ी ख़राब है मार्केट और ऐसे में इस गिरावट में कौन सा स्टॉक आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? गुड आफ्टरनून। सो इस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यूटिलिटी एकमात्र सेक्टर है जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो मेरी पिक रहेगी एनटीपीसी। बेसिकली हम देख रहे हैं सभी जगह हीट वेव की मार चालू हो गई है अक्रॉस इंडिया, एंड उसमें पावर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफ़ी आगे आने वाले समय में काफ़ी बढ़ेगी। कूलिंग प्रोडक्ट से तो डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी, बट एट द सेम टाइम ये जो वॉर सिचुएशन के कारण जो एलपीजी गैस वगैरह की जो शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, उससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की यूसेज काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों से ही डिमांड आगे आने वाले दिनों में काफ़ी रोबस्ट रहेगी। सो मेरी सुझाव रहेगी एनटीपीसी को शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली कोलेट किया जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 425।
ओके, एनटीपीसी यहाँ पर खरीदारी की राय है। तो यूटिलिटी स्टॉक जैसा कि स्नेहा जी ने मेंशन किया, वहां पर बाइंग नजर आ रही है। हालांकि इसने इंट्राडे में बढ़त गवाई है अपनी,